हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए साइंस का फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आया हूं, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम ओरिएंटेड। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और साथ में बेल आइकन वाली घंटी को जरूर दबा देना, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आइए बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चनों पर चलते हैं। और पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा स्क्रीन पर। और पहले क्वेश्चन में कह रहा है वाष्पीकरण वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया को कहा जाता है। वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया को कहा जाता है। पहला जो ऑप्शन है हमारा वह है क्रिस्टलीकरण, दूसरा है उत्सादन, तीसरा है आसवनीकरण और चौथा है वर्ण लेखन। चौथा क्या है? वर्ण लेखन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा आसवनीकरण। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आसवनीकरण। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे किरणें उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे किरणें हैं? निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे किरणें उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे किरणें हैं? पहला जो ऑप्शन है हमारा वह है सूक्ष्म तरंगे, दूसरा है गामा किरणें, तीसरा रेडियो तरंगे और चौथा है पराबैंगनी किरणें। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गामा किरणें। गामा किरणें क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है बेंजामिन फ्रैंकलिन की निम्नलिखित में से किस गतिविधि ने उन्हें बिजली की बेहतर समझ प्राप्त करने में मदद की और अंततः बिजली की छड़ के आविष्कार के लिए प्रेरित किया? पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है पतंग उड़ाने, दूसरा है घुड़सवारी करने, तीसरा है नदी में तैरने और चौथा है पियानो पर अभ्यास करने। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पतंग उड़ाने। हमारा राइट आंसर हो जाएगा पतंग उड़ाने। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हर्ट्ज किसका अंतरराष्ट्रीय मानक एसआई मात्रक है? हर्ट्ज किसका अंतरराष्ट्रीय मानक एसआई मात्रक है? पहला जो ऑप्शन है हमारा वह है ऊर्जा, दूसरा है आवृत्ति, तीसरा है बल और चौथा है दाब। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आवृत्ति। हर्ट्ज का एसआई यूनिट जो होती है वो होती है आवृत्ति। आवृत्ति क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। ये कह रहा है कि जब किसी तरल पदार्थ पर दबाव लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस घटना की व्याख्या करता है? जब किसी तरल पदार्थ पर दबाव लगाया जाता है, दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में फैल जाता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो पहला जो ऑप्शन है हमारा वह है हुक का नियम, दूसरा ऑप्शन है हमारा बर्नौली का नियम,
तीसरा है हमारा पास्कल का नियम, और चौथा है आवोगाड्रो का नियम। आवोगाड्रो का नियम। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पास्कल का नियम, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है तैराक को पानी में तैरने के लिए, तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है। तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है। पहला ऑप्शन है हमारा उत्प्लवन बल, दूसरा है घर्षण, तीसरा चुंबकीय, और चौथा मांसपेशीय। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्प्लवन बल, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है दबाव की इकाई क्या है। दबाव की इकाई क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा वोल्ट, पहला ऑप्शन है वोल्ट, दूसरा है पास्कल, तीसरा है ओम, और चौथा है एम्पियर। चौथा क्या है, एम्पियर। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, दाब की इकाई होती है पास्कल। दाब की इकाई क्या होती है, पास्कल, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को किस वर्ष में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन को किस वर्ष भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पहला जो ऑप्शन है हमारा 1920 में, दूसरा 1924 में, तीसरा 1934 में, और चौथा 1921 में। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1921 में। अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा हमारा, और क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग किया जाता है। वह कौन सा उपकरण है जो कान के पर्दे की जांच के लिए यूज किया जाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा है ऑप्टोमीटर, दूसरा है पॉलीग्राफ, तीसरा है फोनोग्राफ, और चौथा ऑटोस्कोप। चौथा क्या है, ऑटोस्कोप। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑटोस्कोप, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। पहला जो ऑप्शन है वो है एम्पियर, दूसरा है मोल, तीसरा है ओम, और चौथा है वोल्ट। चौथा है वोल्ट। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिरोध की जो एसआई इकाई होती है वो होती है ओम। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है, ओम। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा हमारा, और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि प्रकाश की किरणें आंखों के सामने जिस बाहरी और पारदर्शी संरचना से होकर आंख में प्रवेश करती हैं उसे क्या कहते हैं। प्रकाश की किरणें आंखों के सामने जिस बाहरी और पारदर्शी संरचना से होकर आंखों में प्रवेश करती है उसे क्या कहते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है आंखों की पुतली, आइरिस, या श्वेत पटल, कॉर्निया, आंखों की नस, ऑप्टिक नर्व, या लेंस। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्वेत पटल, कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12,
और क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि डैश गैस से जब बिजली गुजरती है तब ये नारंगी रंग की रोशनी देती है। यह आमतौर पर प्रतिदीप्त प्रकाश में इस्तेमाल की जाती है। तो पहला जो ऑप्शन है हमारा वह है नियॉन गैस, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा है नाइट्रोजन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नियॉन। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नियॉन। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा और क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि डैश वह प्रक्रिया है जिससे हवा में मौजूद जल वाष्प तरल पानी में बदल जाता है। डैश वह प्रक्रिया जिससे हवा में मौजूद जल वाष्प तरल पानी में बदल जाता है। तो पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है संघनन, दूसरा जो ऑप्शन है वर्षण, तीसरा ऑप्शन है वाष्पीकरण और चौथा है निस्तारण। चौथा क्या है? निस्तारण। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संघनन। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? संघनन। संघनन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि 1903 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? 1903 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? पहला है जेन एडम्स, दूसरा मैरी क्यूरी, तीसरा जोडी विलियम्स और अल्वा मरियादल। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैडम क्यूरी। तो 1903 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार जो मिला पहली महिला वो थी मैरी क्यूरी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? पहला हमारा ऑप्शन है एम्पियर, दूसरा कोबाल्ट, तीसरा बैकेरल और चौथा है डेसिबल। चौथा क्या है? डेसिबल। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई बैकेरल। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है? किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है? पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है 2 हर्ट्ज से 2000 और दूसरा है 2 हर्ट्ज से 20,000 और तीसरा 20 हर्ट्ज से 20,000 और चौथा है 20 हर्ट्ज से 2000। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई कौन सी है? निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई कौन सी है? पहला है कैंडेला, दूसरा एम्पियर, तीसरा केल्विन और चौथा है रेम्योर स्केल। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ताप की एसआई इकाई जो होती है केल्विन में होती है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं? रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी होती है?
पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है पराबैंगनी, दूसरा रेडियो, तीसरा इंफ्रारेड और चौथा है सूक्ष्म। चौथा क्या है? सूक्ष्म। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली जो तरंगे होती हैं वे होती है सूक्ष्म तरंगे। कौन सी होती हैं? सूक्ष्म तरंगे। सूक्ष्म तरंगे क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है अल्ट्रासोनिक ध्वनियां वे ध्वनियां होती है, अल्ट्रासोनिक ध्वनियां वे ध्वनियां होती हैं जो आवृत्तियां होती हैं। पहला है 30 किलो हर्ट्ज से अधिक, 40 किलो हर्ट्ज से अधिक, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक और 50 किलो हर्ट्ज से अधिक। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा और क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है जरा दूरदर्शिता को सही करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? जरा दूरदर्शी को सही करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है ड्यू फोकस लेंस, बाईफोकल लेंस, दूसरा बेलनाकार लेंस, तीसरा उत्तल लेंस और चौथा है अवतल लेंस। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा द्विफोकल लेंस। हमारा राइट आंसर हो जाएगा द्विफोकल लेंस। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी है। जय हिंद, जय भारत।